स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ बढ़ सके। यानी भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने के सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ अपने भिंडी की फसल को उगाएंगे। यानी उसमें अच्छे तरीक़ों से जब खादों का प्रयोग करेंगे, अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करके भिंडी की फसल को उगाएंगे और अच्छे तरीक़ों से जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी तो हम अपनी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल ज़्यादा लगने वाले कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम लगभग 60 से 65 दिनों में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वेराइटी। अगला है VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR का 999 F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है। और इसके साथ साथ श्री राम का झिलमिल जो F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है, इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की सीक्रेट की बातें करते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का दूसरा सीक्रेट यही है कि हमें अपने भिंडी की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी हम भिंडी की फसल में खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है और उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जाएंगे और हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर हम अपनी भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने के सीक्रेट को जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।